एक गांव में दो दोस्त रमेश और सुरेश रहते थे। एक दिन रमेश सुरेश से कहता है, सुरेश, मैं सोच रहा हूँ क्यों न शहर जाकर कोई काम किया जाए जिससे हम अच्छे पैसे कमा सकें। हाँ रमेश, तुम ठीक कह रहे हो। वैसे भी यहाँ गांव में ज़्यादा काम ही नहीं मिल पाता है। दोनों शहर के लिए निकल पड़ते हैं और शहर जाकर एक फैक्ट्री में काम करने लगते हैं। ऐसे ही कुछ वर्ष बीत जाते हैं। एक दिन रमेश सुरेश से कहता है, सुरेश, मुझे गांव की बहुत याद आ रही है। सोच रहा हूँ कुछ दिन गांव होकर आऊं। हाँ रमेश, 4 साल हो गए हैं और हमने पैसे भी अच्छे कमा लिए हैं। चलो कुछ दिन गांव होकर आते हैं। दोनों अपने गांव आ जाते हैं। सुरेश, मैं सोच रहा हूँ कि हमारे घर इतने छोटे हैं और हमने काफ़ी धन कमा लिया है। अगर यह धन अपने छोटे से घर में रखा तो यह सुरक्षित नहीं होगा। हाँ रमेश, तुम सही कह रहे हो, पर अब हम क्या करें? मेरे पास एक विचार है। क्यों न हम किसी सुनसान जगह पर जमीन में एक गड्ढा खोद के वहीं पैसे छुपा दें और जब हमें ज़रूरत होगी हम दोनों साथ जाकर निकाल लिया करेंगे। दोनों इस विचार से सहमत होकर एक सुनसान इलाके में जाकर एक पेड़ के नीचे सारा धन छुपा देते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। उसी शाम सुरेश के मन में कुछ लालच आ जाता है और सुरेश जाकर सारा धन निकालकर दूसरी जगह जमीन में छुपा देता है। एक दिन रमेश को कुछ पैसों की जरूरत होती है। वह सुरेश के पास जाता है। सुरेश, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, तो तुम मेरे साथ चलो, मैं अपने हिस्से से कुछ पैसे निकालूंगा। दोनों वहां जाकर देखते हैं तो वहां सारा धन गायब था। जमीन में कुछ नहीं था। यह देख रमेश बहुत परेशान और उदास हो जाता है। सुरेश, हमारे पैसे कहाँ गए? लगता है हमारे पैसे किसी ने चुरा लिए हैं। पर यहाँ पैसों के बारे में तो किसी को भी पता नहीं था। सुरेश, चलो चल के पुलिस में रिपोर्ट करते हैं। नहीं रमेश, हम रिपोर्ट नहीं कर सकते, वरना पुलिस हमसे इतने सारे धन के बारे में पूछताछ करेगी और फिर हमारे धन के बारे में पूरे गांव को पता चल जाएगा और फिर अगर वह धन मिल गया हमें तो उस पर लोगों की बुरी नज़र रहेगी। तो अब हम क्या करें? इतनी मेहनत से कमाया धन सारा चला गया। अब हम क्या करेंगे? रमेश, देखो, जो भी यहाँ से धन लेकर गया होगा वह यहाँ दोबारा जरूर आएगा। तो हमें यह बात किसी को भी न बताते हुए यहाँ रोज आकर उस चोर पे नज़र रखनी होगी। जैसे ही वो आएगा हम उसे पकड़कर अपने धन के बारे में पूछकर सारा धन वापस ले लेंगे। रमेश सुरेश की बात मान लेता है और रोज दोनों वहां नजर रखने लगते हैं। कई दिन बीत जाते हैं। रमेश बहुत उदास रहने लगा और सुरेश अपने घर हंसी खुशी से रह रहा था। एक दिन रमेश सोचता है, मेरा सारा धन चोरी हो गया है तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, ना ही कोई खुशी होती है। पर सुरेश को उसके धन चोरी होने का जरा भी दुख नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं चोर कोई और नहीं बल्कि ये सुरेश ही है। नहीं नहीं, ये मैं क्या सोच रहा हूँ? ऐसा नहीं हो सकता। सुरेश मेरा दोस्त है, वह ऐसा नहीं कर सकता। पर अब मैं क्या करूं? अगले दिन रमेश गांव के सरपंच से जाकर सारी बात बताता है। सरपंच जी, मेरी मदद करें, अब बस आपका ही सहारा है। ठीक है रमेश, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान जरूर करूंगा।
कल तुम अपने दोस्त सुरेश के साथ मुझे उसी स्थान पे मिलो जहां तुमने पैसे छुपाए थे। उम्मीद है कल तुम्हारी समस्या का हल हो जाएगा। अगले दिन रमेश और सुरेश उसी स्थान पर पहुंच जाते हैं। वहीं सरपंच रमेश और सुरेश को एक मशहूर जादूगर श्याम से मिलवाता है। मेरा नाम जादूगर श्याम है और मैं एक दिन में पता लगा सकता हूँ कि यहाँ से पैसे किसने चुराए हैं। तभी जादूगर श्याम पिंजरे में बंद एक तोते को उसी स्थान पर रख देता है और कुछ मंत्र पढ़ता है। मैंने इस जादुई तोते को सारी बात बता दी है और अब ये तोता रात भर यहीं पर रहकर चोर के बारे में पता लगा लेगा, क्योंकि इस तोते में अद्भुत शक्तियां हैं। जिसने भी पैसे चुराए हैं, सुबह उसका नाम इसी चोरी वाले स्थान पे लिख जाएगा और हम सब सुबह आकर चोर के बारे में जान जाएंगे। मैंने इस तोते की शक्तियों से लाखों चोरों को पकड़वाया है। सभी लोग वहां से चले जाते हैं। अब सुरेश सोच में पड़ जाता है। अगर वह तोता जादुई है और सुबह मेरा नाम लिख गया तो क्या होगा? पूरे गांव में मेरी बेइज्जती हो जाएगी। रमेश को भी क्या जवाब दूंगा? क्यों ना मैं उस तोते को ही मार दूं, तो ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। सुरेश रात को जाकर उस तोते को मारने की कोशिश करता है। तभी वहीं छुपे हुए रमेश के साथ सरपंच और जादूगर भी आ जाते हैं। सुरेश, तुम पर मुझे पहले से ही शक था कि चोर कोई और नहीं, तुम ही हो। मुझे माफ कर दो सरपंच जी। रमेश, मेरे दोस्त, मुझे माफ कर दो। मैं लालच में अंधा हो गया था। रमेश को उसके सारे पैसे मिल जाते हैं और सुरेश को सरपंच जी गांव से बाहर निकाल देते हैं। चमनपुर गांव में रमेश अपनी पत्नी सुमन के साथ रहता था। रमेश एक आलसी स्वभाव का व्यक्ति था। रमेश कभी कभी आलस के कारण काम पर नहीं जाता। रमेश का आलस देखकर सुमन परेशान हो जाती और वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती। रमेश के पड़ोस में एक और व्यक्ति रहता था जिसका नाम किशोर था। किशोर अपने खेत में सब्जियां उगाता और उन्हें बाजार में बेचता था। एक दिन किशोर की पत्नी मीरा रमेश के घर लगे खजूर के पेड़ को देखती है, जिस पर ढेर सारे खजूर लगे होते हैं। वह उन खजूरों को खाना चाहती है। मीरा किशोर से कहती है, सुनिए, देखिए ना, हमारे पड़ोस वाले घर में जो खजूर का पेड़ लगा है उसमें बहुत अच्छे खजूर लगे हैं। आप मुझे वो खजूर तोड़कर ला देंगे? मुझे वो खजूर खाने हैं। किशोर रात में चुपके से पेड़ पर चढ़कर कुछ खजूर तोड़ लाता है और मीरा को दे देता है। मीरा जैसे ही खजूर को चाकू से काटती है, उसमें से एक हीरा निकलता है। अरे, ये क्या है? अरे मीरा, ये तो हीरा है। मीरा एक और खजूर काटती है, उसमें भी एक हीरा निकलता है। मीरा बचे हुए सारे खजूर काटती है, सब में हीरा निकलता है। मीरा, लगता है यह हीरा देने वाला खजूर का पेड़ है। अरे वाह, हम तो माला माल हो गए। पर मीरा, यह बात किसी से कहना मत। अगर इस पेड़ के सारे खजूर हमें मिल जाएं, तो हम बहुत धनवान हो जाएंगे। किशोर मन ही मन में एक योजना बनाता है। अगले दिन सुबह किशोर रमेश के घर जाता है। अरे किशोर भाई, कैसे हो? आज हमारे घर कैसे आना हुआ? अरे भाई रमेश, आजकल तुम काम पर जाते नहीं, बस यही पूछने चला आया। वैसे एक बात कहूँ? हाँ भाई, कहो, क्या बात है? देखो रमेश, जैसा कि तुम जानते हो कि मैं बाजार में सब्जियां बेचता हूँ, तो मेरे पास कई ग्राहक ऐसे आते हैं
जो खजूर भी मांगते हैं, पर मेरे पास होता नहीं है। तो मैं सोच रहा हूँ तुम्हारे घर में खजूर का पेड़ है और तुम खजूर तोड़ते भी नहीं हो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे खजूर तोड़कर बाजार में बेच दिया करूँ। जो पैसे मिलेंगे आधे तुम्हारे आधे मेरे। तो कैसा रहा मेरा विचार? वैसे इसका विचार है तो सही। इतने ऊंचे पेड़ पर कौन चढ़े? जब मुझे बिना मेहनत के घर बैठे पैसे मिल रहे हैं तो ये तो अच्छी बात है। चलो, पिताजी का लगाया पेड़ तो मेरे बहुत काम आ गया। ठीक है किशोर, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तुम मेरे पड़ोसी हो और आखिर एक पड़ोसी ही तो दूसरे पड़ोसी के काम आता है। अब किशोर हर रोज पेड़ के खजूर तोड़ता और घर ले जाकर खजूरों को काटकर सारे हीरे निकाल लेता और बदले में किशोर शाम को जाकर रमेश को कुछ पैसे दे देता, जिससे रमेश भी बहुत खुश हो जाया करता। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। अब किशोर काफी धनवान हो जाता है। रमेश की पत्नी सुमन देखती है किशोर की पत्नी मीरा हर रोज नई नई साड़ियाँ खरीदती और बाजार से कुछ न कुछ लेकर आती है। इस बात से सुमन को जलन होती है। वह जाकर अपने पति से कहती है, अरे, आप हमेशा बिस्तर पर ही पड़े रहना, कभी मत उठना। अरे क्या हुआ? आज अचानक क्यों चिल्ला रही हो? चिल्लाऊं नहीं तो और क्या करूं? आपको पता भी है कुछ पड़ोस में क्या हो रहा है? ऐसा क्या देख लिया तुमने पड़ोस में? एक बात बताओ, हमारे पड़ोसी किशोर जी हमारे पेड़ की खजूर तोड़ते हैं। उससे जो पैसे वो हमें देते हैं उसमें तो हम सिर्फ अपने घर का राशन ही खरीद पाते हैं, पर उनके पास बड़ा घर, गाड़ी, अच्छे कपड़े, सब कुछ है और वो धनवान होते जा रहे हैं। ये सब कैसे? कुछ तो बात है जो वो हमसे छिपा रहे हैं। पता लगाइए, वरना आपका आलस हमें ले डूबेगा। क्या ऐसी बात है? अब तो मुझे भी लग रहा है कुछ तो बात है। पता लगाना ही पड़ेगा। अगले दिन जब किशोर खजूर तोड़कर घर जाता है तो रमेश और सुमन चुपके से उसके पीछे पीछे जाते हैं और देखते हैं किशोर खजूरों को काटता है और उसमें से हीरे निकलते हैं। यह देखकर दोनों आश्चर्यचकित रह जाते हैं। देखा आपने, मैं कहती थी कुछ तो बात है। पेड़ हमारा और धनवान ये लोग होते जा रहे हैं। हमें पता ही नहीं था हमारे पेड़ के खजूर में हीरा है। ये सब मेरी गलती है। पिताजी सही कहते थे, ये कोई साधारण पेड़ नहीं है, पर मैंने उनकी बात नहीं सुनी। ये सब मेरे आलस का ही परिणाम है।